सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको बहुत बड़ी रहस्यमय बातें बताने जा रहा हूं जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा या ना किसी ने आपको बताया होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर का नाम क्या है, जो आपने हजारों बार बाइबल में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको इस बात को ज्ञान नहीं हुआ कि परमपिता परमेश्वर का नाम है क्या, और नहीं आपको किसी ने बताया। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परमपिता परमेश्वर का नाम क्या है, और ये बाइबल में ही है। मैं किसी बाहर से नहीं बता रहा हूँ, किसी से सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ, और न ही किसी मनुष्य का नाम से लिया गया है, न स्वर्गदूतों का नाम है। ये स्वयं परमपिता परमेश्वर का नाम है, जो उन्होंने आदि से गुप्त रखा। वो इसलिए कि परमपिता परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य का जो कल्याण होना है, मनुष्य का जो उद्धार होना है, वो किसी और नाम से नहीं, किसी और कर्म धर्म से नहीं, मेरी दया से, मेरी कृपा से और मेरे नाम से। क्योंकि ये बातें देखी जाती है, अगर किसी को जाना जाए तो नाम से ही जाना जाता है और काम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने आदि से सारे सृष्टि को जब रचाया है तो सब चीज़ों का नाम दिया है उन्होंने, नाम रखा है उन्होंने, लेकिन अपना नाम सबके ऊपर प्रकट नहीं किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमसे, आपसे, सबसे, सारे जगत के सभी पापियों से प्रेम किया और अपने प्रेम के निमित्त महान भलाई प्रकट की, और उन्होंने अपने आप को इस दुनिया में प्रकट किया, अपने नाम को प्रकट किया। और आज जितने लोग उस महान जीवित परमेश्वर के नाम को जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो पाप से, शराब से, मौत से, नरक से उद्धार पाते हैं। तो मैं उस परमपिता परमेश्वर के नाम को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वचन को ध्यान से सुनिए और लास्ट में वचन को आमीन के साथ ग्रहण कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 17 अध्याय, बाइबल पवित्र शास्त्र यूहन्ना 17 अध्याय 11 से 12 आयत तक पढ़ रहा हूँ। मैं अब जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। देखिए, अपने नाम जो तूने मुझे दिया है, तो इनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उसकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र के छोर उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो नाम दिया गया वो किसको दिया गया? जिसको आज हम प्रभु मसीह यीशु के नाम से जानते हैं। परम पिता परमेश्वर ने अपना नाम एक मनुष्य को दिया, जो मनुष्य को अवतरित किया, अवतार लिया, और स्वयं परमेश्वर मनुष्य का अवतार लिया और अपना नाम दिया। और अपने नाम को एक मनुष्य में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर बन के थोड़ी आए थे, वो तो मनुष्य बन करके आए थे, और वो मनुष्य के रूप में इस संसार जगत में आए थे। उन्होंने सबको बताया, दिखाया कि
वो कौन है, वो परमेश्वर के बारे में बताया कि वो कौन है, परमेश्वर कौन है, उसका गुण क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसकी भक्ति क्या है, उसकी शक्ति क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, माता कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए। सब बातों को उन्होंने इस जगत में प्रकट किया और बताया, समझाया, सिखाया। तत्पश्चात इस दुनिया से वो चले गए। 33 साल रहे इस जगत में, तत्पश्चात वो जगत में चले गए और अपना नाम, परमपिता परमेश्वर ने अपना नाम इस दुनिया में सबको जो उस पर विश्वास रखते थे और करते हैं दे करके गए कि इस जगत में जो भी प्राणी, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, मेरा नाम लेगा उद्धार पाएगा। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में कि 16:30 में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो आपको हमको करना कुछ नहीं है, केवल प्रभु मसीह यीशु पर विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करते हैं तो उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो उन्होंने इस जगत में आकर के आपको, हमारे लिए, सारे जगत के पापी प्राणियों के लिए दे गया है उद्धार पाने के लिए। अब कर्म धर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब टाइम नहीं रह गया कर्म धर्म करने के लिए। आजकल तो आदमी को कुछ भी समय नहीं रह गया जो कुछ करे, कुछ अच्छा से ढंग से सोच भी नहीं पाता है, तो करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज आपके लिए अवसर है और आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको विश्वास करना है और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप उद्धार पा सकते हैं। बोलिए मेरे साथ, एक छोटी सी प्रार्थना करिए। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, मैंने जाने अनजाने में बहुत अपराध किए हैं, महापाप किए हैं, मुझे क्षमा प्रदान करें और अपने नाम के निमित्त मेरी उद्धार करें। मैं जीवन चाहता हूँ, मौत नहीं, आशीष चाहता हूँ, श्राप नहीं, स्वर्ग चाहता हूँ, नरक नहीं। मुझे बचा ले प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारे प्रार्थना सुना, प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। बस इस छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आप उद्धार पाते हैं, लेकिन केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, आपको अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा और प्रभु मसीह यीशु के नाम से जीना पड़ेगा। तब तक के लिए खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए आमीन। आमीन मिस तथास्तु।